नौनो हतो बुंदेली भोजन कछु कही ना जात, और देसी चना चबे ना छोड़ के अन्न विदेशी खात। नौनो हतो बुंदेली भोजन कछु कही ना जात, और देसी चना चबे ना छोड़ के अन्न विदेशी खात। बहुत नौनी खातन लगे वो मंगन की डुबरी, उदई बाजरा जुड़ई ठुली खा गए थरिया भरी। बनत हती बुंदेली लपसी नौन मिर्च गुलडारी। बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बुंदेली कविताओं में एक विशेष महारत हासिल की है। चलिए उनसे पूछते हैं उन्होंने अब तक क्या किया है। नमस्कार मधुरेश जी। नमस्कार खरी साहब। मधुरेश जी, आपका अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं? हमारा पूरा नाम है गया प्रसाद वर्मा, इतना नाम था। उपनाम हमारा कभी मधुरेश लगा हुआ है। पूरा नाम है गया प्रसाद वर्मा मधुरेश, लेकिन वर्तमान चलन में हमारे दफ्तर में जीपी वर्मा हमको बोलते थे, तो जीपी वर्मा मधुरेश अधिकतर हमारे फेसबुक पर और आम कवियों में प्रचलित है हमारा नाम। कब से आप इस विधा में आए? लगभग 27-28 वर्ष से ऊपर हो गए, 30 के आसपास हो गई, तब से हम लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं आप? हम दोहा लिखते हैं, गजल भी लिखते हैं, और बुंदेली चौकड़ियाँ भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं। हर विधा में लिखते हैं, कुंडलियाँ भी लिखते हैं, हर विधा में लिखा हमने। तो आप कभी सम्मेलन वगैरह में भी जाते हैं? हाँ, कई जगह आकाशवाणी झांसी में कराया हूँ, आकाशवाणी छतरपुर कई बार करा इंटरव्यू दे आया हूँ, अपनी कविता पढ़ाया हूँ, और न्यूज 18 पर भी हम आ चुके हैं। नाम को राष्ट्रीय चैनल है, उस पर भी आ चुके हैं। कई बार जो कवि सम्मेलन कहीं होते हैं उनमें हमको बुलाया जाता हूँ, वहाँ पे भी जाता हूँ। कोई आप अपनी लोकप्रिय रचना जिससे आपका ग्राफ बड़ा हो, वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। अच्छा, शुरुआत तो है, तो शुरुआती से कोई कभी नहीं होता है। कविता जब जल पे चोट लगती है तो बन जाते हैं कुछ भाव, इन भाव को खोदने से उठते मन में भाव। ये भाव ही तो है जो बहाते हैं बहुत सी भावनाएं, और भावनाओं के समूह से बन जाती है कुछ रचनाएं। भावनाओं के समूह से बन जाती है कुछ रचनाएं। जब रचना अंतः मन को गुदगुदाती है तो कोई ना कोई बात कवि की जुबान पे आती है, तब जाने अनजाने में कवि की कविता सब कुछ कह जाती है। तब जाने अनजाने में कवि की कविता सब कुछ कह जाती है। एक मुक्ता दे रहा हूँ। काल के जाल में बुरा फंसा है आदमी, और उलझनों के दलदल में गहरा धंसा है आदमी। रोना ही रोना लिखा है जिंदगी के हर मोड़ पर, ऐसा वक्त बहुत कम मिला जब खुलकर हंसा है आदमी, जब खुलकर हंसा है आदमी। बड़ा बदलाव आ गया देखो इस जमाने में, लोग अब तो कतराने लगे मंदिर मस्जिद जाने में। पूजा इबादत की इनसे कहो तो कहते वक्त नहीं, इनके लड़खड़ाते कदम जरूर पहुंच जाते हैं मैखाने में, इनके लड़खड़ाते कदम जरूर पहुंच जाते हैं मैखाने में। हर गांव हर शहर मैखाना नजर आने लगा, मधोसी के इस दौर में जाम से जाम टकराने लगा, जाम से जाम टकराने लगा। जलसाए दांतों की अब वो हालत होगी, इनमें शरीफ आदमी जाने में, इनमें शरीफ आदमी जाने में, इनमें शरीफ होने में शरीफ आदमी कतराने लगा, इनमें शरीफ होने में शरीफ आदमी कतराने लगा। वर्मा जी, आपने ये जो लिखना शुरू किया, चूंकि आप जीविकोपार्जन में आप जॉब भी करते रहे, कहाँ आपकी सेवाएं? हम FCI में थे, अधिकतर झांसी में हमारी पोस्टिंग रही, और हम जो है मैनेजर से 2012 में रिटायर्ड हुए हैं। पूरा जीवन हमारा FCI में रोजी रोटी करने में निकल गया हमारा। तो वहाँ गवर्नमेंट की जॉब थी, आपको इस लेखन में मुश्किलें आती थी? हमने कभी कोई सरकार के खिलाफ नहीं लगा है। सामान्य घटनाओं पे दीनहीन के दर्द को उकेरा है हमने। हमेशा घरेलू हिंसा, घरेलू उत्पीड़न, नशा, तंबाकू, गुटखा, ये हमारे विषय रहे। शराब के ड्यूटी में अगर हम करते शराब की सरकार के खिलाफ तो हमें कुछ नुकसान हो सकता, लेकिन हमारे अधिकारियों ने हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, ना हमने ऐसा कोई लेखन लिखा, क्योंकि सरकार जब चलेगी तो हम खुश रहेंगे और सरकार को भी बदनाम करेंगे। तो आपने दोनों पक्ष को संतुष्ट रखा हमने, क्योंकि सरकार की हम आलोचना करके उनको बदनाम नहीं करना चाहिए। सरकार को खुले मन से काम करना चाहिए हमारे। कभी सम्मेलन में मंच आपने शेयर किए हैं, मंच पे आपने रचनाएं प्रस्तुत की हैं, कहाँ कहाँ आपकी रचनाएं? अब जैसे झांसी में हुई, कई जगह हुई, वहां पर हुआ। एक बार
बड़ा गांव में हुआ, वहाँ गए थे। और एक बार उज्जैन गांव है, वहाँ के बड़े भैया थे यादव जी, उनने भी कराया था, वहाँ भी गए। रानीपुर भी गए। ऐसे दो चार जगह कहीं कहीं बुलाया गया वहाँ। और आकाशवाणी में तो कई बार गए। छतरपुर से हमारी बुंदेली की कार्यक्रम भी आए हैं और सामान्य कविताएं भी आई। झांसी के आकाशवाणी से भी आ चुके और न्यूज 18 पे हमारी कविताएं आ चुकी। मतलब बुंदेली कुछ कविताएं आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। नौ हतो बुंदेली भोजन कछु कही ना जात, और देसी चना चबे ना छोड़ के अन्न विदेशी खात। नौ हतो बुंदेली भोजन कछु कही ना जात, और देसी चना चबे ना छोड़ के अन्न विदेशी खात। बहुत नौनी खातन लगे वो मंगन की डुबरी, उदई बाजरा जुड़ई थुली खा गए थरिया भरी। बनत हती बुंदेली लपसी नौन मिर्च गुलडारी, ओ भाई मैं रोटी मीड़ मीड़ के खातई लगतई प्यारी। अरे भाई मैं रोटी मीड़ मीड़ खाता न लगतई प्यारी। ओ चावन डार मठा को गोरस बड़े चा उसमें खावे। लुचई मीड़ सन्नाटे में अनगिनती सटकावे। और कबू फरा तो कबू बरा, कबू फरा तो कबू बरा, घी शक्कर में साने। और भाजी भुरना बटा को बरता कबू भूल ना पाने। कड़ी भरी और धार में जब मेरे फुलका मारे, देखो जा जंग फूटने अब सब रे खेल बिगाड़े। जुड़ई बाजरा की रोटी को जुड़ई बाजरा की रोटी को मीण महेरी खाई। और कंडन सेंग पन पतियों का करिया खातन बहुत सुहाई। अरे खातन बहुत सुहाई। हारे ले जात रहती अतुआ नौन में चुगर डारो। और कछु न पूछो भैया सतुआ लगे लुचई से प्यारो। भैया सतुआ लगे लुचई से प्यारो। जोनो हमने चटनी रोटी मठा महेरी खाई। दोनों जातन में बीमारी एक घुसना पाई। आज तो चाय ब्रेड पकौड़ा जमकर खाते ही लोग, तभी तो अब उनके तन में लग गए हैं 100 रोग। देखो तो सभी भूल गए घर की दूध से मैया, महंगी चाउमीन के बिना पेट भरत है नैया। हाय डिब्बा बंद भोजन को करते ही लोग पसंद। हाय डिब्बा बंद भोजन को करते ही लोग पसंद। चर्बी फूली चढ़ो मोटापा छिन गए सब आनंद। तभी तो दिन दूनी बढ़ रही गैस कब्ज की बीमारी। अब तो बीपी और शुगर ने बुरी दशा कर डाली। मधुरेश साहब की को हम का समझावे। आज तो लोग खड़ी सड़क पर रोज बिरयानी खावे। मधुरेश साहब की को का हम समझावे। आज तो लोग खड़े सड़क पे रोज बिरयानी खावे। ये हमारी बुंदेली रचना थी। मधुरेश जी, आपने मैगजीन्स के अलावा और कहाँ कहाँ आप प्रकाशित हुए? अब दैनिक जागरण होती नहीं पहले, और काफी दिन पहले जो आपका वो अखबार निकलता था, तो उसमें लोकल के जो अखबार निकलते थे विश्व परिवार, इनमें भी रचनाएं हुई। उनका जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे शुक्ला जी, उनका अखबार निकलता राष्ट्रबोध, उसमें निकलते नहीं। और ऐसी आपकी रचनाएं उसमें भी छपी हैं? हाँ छपी हैं। मेल में भी छपी? हाँ छपी हैं। हाँ आपके मेल में से कई बार छपी हैं हमने। अच्छा, आपको और जो मैगजीन्स में छपती हैं, हाँ, पेपर में छपती हैं, उसमें ज्यादा अच्छा लगता है या मंच पे रचनाएं पढ़ने में मजा आता है? वैसे मंच पे ज्यादा आता है। क्यों? हम नहीं चाहते ये नहीं कि हमारा कोई नाम हो। जब मंच पे रचनाएं पढ़ता हूँ तो अलग फिजा बनती है, सीधी तालियां बजती हैं। क्योंकि उसमें क्या है, हार्ट में खुशी होती है हृदय में कि हमारे शब्दों से कितने प्रश्न हो रहे हैं। क्योंकि अच्छा वर्मा जी, आपको इतना सब आपने लिखा, इतना सब कुछ किया, तो आपको किस तरह के सम्मानों से कई जगह नवाजा गया होगा, उसका भी उल्लेख करें। हाँ, हमको बहुत सम्मान मिले और हमारे बहुत से सम्मान मतलब हमारे कमरा में लगे भी हुए हैं कई जगह। एक दो जो मुख्य उनका आप दर्शकों को बताइए। एक तो जन चेतना साहित्य संस्थान के द्वारा हमें सम्मान किया गया, और जैन साहब हैं नगरा में, उनकी है वर्तन हमको संगीत कला संगम, वहां से हमको सम्मानित किया गया। और अभी नई संस्था बनी है सत्य साहित्य, झांसी की जो नायक जी के, उनने अभी जनवरी में हमको सम्मान किया। ऐसे बड़ा गांव भी सम्मान किया, कभी कम से कम 10-12 सम्मान से।
और 2002 में अम्बेडकर दलित साहित्य संस्थान से राष्ट्रीय दलित साहित्य संस्थान से हमको अम्बेडकर फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। अच्छा। ऐसे तमाम 8-10 रिटायरमेंट कब हुआ? हमारा फरवरी 2012 में हुआ। तो रिटायरमेंट आपके लिए गोल्डन अवसर लेके आया, क्योंकि फिर आपको सिर्फ रचनात्मकता से जुड़े रहे आप। हाँ, जो सर्विस में तो उतना नहीं कर पाता आदमी, फिर भी कर लेता था, लेकिन उसके बाद हमारा समाई रचनाओं से करते हैं। और चूंकि हम शुरुआत से कोई कवि तो थे नहीं, हम आपको बता चुके हैं वो, क्योंकि कुछ हमारे अम्बेडकर वादी हम सिद्धांत करे, उन्होंने गरीबों को बहुत मदद की है, हमारे सबके लिए जनमानस में समता समानता के लिए, इंसानियत के उठाने के लिए उनसे प्रभावित थे। तो हमने तमाम 16 लोगों गरीबों को अपने मकान पर रखा, हमने उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके खाना पीने का खर्च उठाया, ताकि हम चाहते थे कि जय बाबा मंदिर मस्जिद हमारा। तो उनमें से बहुत से लोग अधिकारी बन गए। जब वो अधिकारी बन गए, फिर वो हम ही भूल गए कि इनके पास आएंगे तो इनके एहसान जैसा महसूस हुआ, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमने जो किया परमात्मा कभी एहसान रहे। तो अभी वो आपके संपर्क में है? हाँ, बहुत से लोग हैं। तो वहां से हमको कब तक अपने आप उठी, हमने कुछ ही सिखाया नहीं, हमने आज तक कोई गुरु बनाया अपना, वहीं से अपने आप उठी। और हम कोच में जब पढ़ाते थे तो कभी सम्मान हुआ करते थे, वो हम देखते थे, उनको देखने से हमारे अंदर जागृति भई है। और एक प्रवक्ता थे CL ओझा, ये कोच में थे इंटर कॉलेज में, उनने एक स्कूल की जो पत्रिका छपती है वो छपी थी, उनने एक कविता लिखी थी, मम विद्यालय तुझे सलाम। वहां से मुझे लगा कि हम भी लिख सकते हैं, प्रेरणा मिली आपको? वहां से प्रेरणा मिली, कभी सम्मान सुनने से बहुत ज्यादा मिली। और जिन लोगों ने हमें दर्द दिया, भूल गए मैं तो वहां से हुई, तो वहां पर हमने उनको लेके देखा कि जब उन्होंने हमको का नाम को भूल गए, हमारी तरफ आना बंद कर दिया, तो वहां से हम हमारे इसमें दिल में आए कि हमको कैसे लोग हैं कि हम तो उन पर जो है दया करी, दरस करी। जिस मंजिल पर वहां से हमने लिखा है कि जब तक लोग अपने पैरों पे न खड़ी हुए थे तो सलाम करते थे सुबह से शाम तक, और मंजिल के हासिल हुई भूल गए उनके नाम तक, भूल गए इस रास्ते का नाम तक। उनकी लाचारी को देखकर हम तरस खाते रहे, वह हमें उल्लू समझकर अपना मतलब बनाते रहे। कुछ सूखी उटियाने को देखकर हमें आया तरस, माली की तरह सींचते रहे कई बरस, ताकि एक दिन पुष्प खिलेंगे हमारे इस चमन में। पूरी जिंदगी लगा दी हमने इसी लगन में। अब उन हरी टहनियों पर कांटों की चुभन का एहसास होता है, उनके द्वारा हमारे दामन में लगाया गया दाग कुछ खास होता है। यहाँ से हमने कविता शुरू की थी। फिर दीनहीन पे भी लिखी हमने, आर्थिक विषमता के भाव देख लो निर्धन और अनाथ में, आर्थिक विषमता के भाव देख लो निर्धन और अनाथ में, टूटी कटोरी पास नहीं चटनी रोटी रख खाते हैं हाथ में, कहीं बीगों में महल बने उद्यान के लिए साथ में, कुछ बदनसीब ऐसे हैं जिन्हें सोने को जगह नहीं मिलती फुटपाथ में, ये दिन रात खून पसीना बहाते हैं, इनकी आधी कमाई तो ठेकेदारी खाए जाते हैं, बेबस लाचार हैं कुछ कर नहीं पाते हैं, तभी जो इनकी लाचारी का ठेकेदार पूरा फायदा उठाते हैं, तब तो इनकी लाचारी का ठेकेदार पूरा। वर्मा जी एक बात बताइए, हाँ। आप की एज क्या है? हमारी 70 वर्ष हो गई, 70 वर्ष हो गई, और मैं देखता हूँ कि आप फेसबुक पे बहुत सक्रिय हैं। हाँ, बहुत। ये टेक्नोलॉजी आपने कैसे अडॉप्ट की? एक्चुअली क्या है कि कैसे सीखा आपने? हमने ऐसे सीखा, हम जो कम्पनी सम्मेलन में जाया करते काव्य गोष्ठियों में जाते थे, तो वहाँ हर आदमी जो लिखता है हर एक के भाव होते हैं, और जितनी भी किताबें मिलती थी हमारा शौक था पढ़ने का, तो उनकी कविताएं थी। तो हम सोचते थे कि जब हर इंसान क्या नहीं कर सकता है, जब हवाई जहाज चला सकता है तो हम कविता नहीं सकते क्या। तो उनको अध्ययन किया हमने। इंटर में भाषा भास्कर किताब थी, उसको हमने देखा, उसमें सब छंद अलंकार फलां जैसे सब चीज लिखे थे, जबकि हम हिंदी शास्त्र से नहीं, मैं शास्त्र से में हूँ, मतलब हिंदी शास्त्र में नहीं रहा, कोई लेना देना नहीं रहा। तो उसी से हमको प्रेरणा हुई है कि हम भी कुछ लिखेंगे। मेरा सवाल था फेसबुक पे आप कैसे सीखा आपने, क्योंकि इस उम्र के लोग टेक्नोलॉजी से थोड़ा कतराते हैं। ऐसा हुआ कि हम जब लिखते थे और हमारी मतलब लोग तारीफ करते थे और यहाँ मिलने आते थे, कभी चर्चा जो हमारी बहू सुनती थी, तो बहू बोली पापा को वो एंड्रॉइड मोबाइल लेना चाहिए। तो हमारी बहू ने हमारे लड़के से कहा, हमारा लड़का सर्च करता है कि पापा को एंड्रॉइड मोबाइल ले दीजिए। तो हमारा बच्चा बहू डालता है, तुम वापस चला पाएंगे जो उम्र में, क्या बकते हो? तो बहू ने बहुत जिद करी कि नहीं एंड्रॉइड मोबाइल ले दीजिए। अच्छा, हमारी छोटी बहू जो है वो भी हमारी हाथ सुनती थी, लोग आप बैठते थे सुनाते थे, तो कहते थे कि पापा आप इतना अच्छा पढ़ते हो, तो जो दीदी कह रही है क्या नाम के मोबाइल पर तुम क्यों नहीं ऐसा करती है, क्या नाम को मोबाइल ले लो।
तो बड़ी बहू ने हमारे बच्चे को दबाव डाला कि एक मोबाइल ले दो, तो मोबाइल जब ले दिया तो 3 महीने रखा रहा। अब बहू बोली बड़ी हमारी कि पापा जी तुम कहानी लिखते, हमने कहा बेटा हम सिखाए तो उनसे कहा बोले हमें टाइम है वो, फिर बहू ने हमारे चलाना सिखा दिया। तो बहू ने आपकी काव्य रचना हाँ बिल्कुल बहुत बड़ा सहयोग दिया। ये फेसबुक पे हमारी दोनों बहू ने सहयोग किया। हमारी बहू पर छोटी वाली रचना पढ़ती है, वो कहती पापा बढ़िया लिखा, क्योंकि दोनों पढ़ी हैं, वो भी एमए है जेबीपी की है। हम जब रचना लिखते हैं हमारे यहाँ को और टेक्टर हमको बेटा बताओ सही लिखी कि नहीं। वर्मा जी आपने बस कुछ लिखा, कोई पुस्तक वगैरह आपकी प्रकाशित हुई है, होने को तैयार है? लैपटॉप पे किताब पढ़ी है, वो तैयार होना हमारे साथ हादसा हो गया जीवन में। बहुत पहले हो जाती हमारे पत्नी को, हमारे रिटायर्ड जैसे हुए हम, उनको कैंसर हो गया, तो 2.5-3 साल उनके में 10-11 लाख रुपए लग गए, और वो क्योंकि हम बचा नहीं सके। वो ईश्वर की मर्जी, वो हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि जो आया सो जाएगा, वो उसका गम कुछ भी नहीं रहता। लेकिन क्योंकि परमात्मा ने कहा कि गम पालने से अच्छा नहीं होता है, तो हम उसको भी खुशी खुशी से सब चाहते हैं, जैसा परमात्मा को जैसे रखना है वैसे। क्योंकि आपके जो छंद मुक्तक हम फेसबुक पे देखते हैं तो वो बड़े संग्रहणीय हो सकते हैं। मेरी आपसे अपील है कि आप उसको पुस्तक के रूप में जल्दी से शुरू करें। हमारे बहुओं की मदद ले लें। हाँ, उन्हीं की मदद। हम उनसे कहते हैं हम इस पे 3 किताबों को मटेरियल पढ़ा, तो हम सोच रहे हैं कि बहू से कहेंगे बेटा इस पे कॉपी भी ले दो ताकि हम टाइप करें। जब वो इतना कर सकते। हाँ नहीं हाँ, हम तो दोनों बहू हमारी। और क्या आप अब नया इस दौर में, इस पैर में अब आप क्या नया करना चाहते हैं? बस इस समय हमारे हाथ में इस समय दोहे चल रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। और साथ आप लोग सब लोग एक आध दोहा सुनाइए। हाँ अभी हाल सुनाता हूँ बिल्कुल। अभी एक दोहा आपको दहेज का सुनाना चाहता हूँ। देखो जिनके मन बसा अति दहेज का रोग, बहुएं बदला लेते हैं कष्ट रहे वो भोग, बहुएं बदला लेते हैं कष्ट रहे वो। यथाशक्ति हरिये सदा दीनहीन की पीर, खुद के संकट दूर करत खुश होके रघुवीर। बहन बेटियां देखिए बहुत दुखी हैं आज, दुष्ट झपट्टा मारते जो चिड़िया पे बाज। अच्छा वर्मा जी एक बात और बताइए, आपने अपने नाम के साथ जीपी वर्मा लिखा है, फिर मधुरेश के पीछे क्या रहस्य है? कुछ इसके पीछे कहानी है क्या? अवश्य कहानी। हम लोग टॉपकास्ट में जब पढ़ते थे तो हमारे यहाँ नवचेतना साहित्य संस्थान के अध्यक्ष वो संस्थापक हुआ करते ओम प्रकाश बरसैया जी, तो वो हमारी बहुत मतलब वो स्नेह रखते थे और बड़े बुजुर्ग थे, बड़ी अच्छी किताब है, चंद्राचार्य थे वो। तो उनके यहाँ नेमी चंद जैन साहब है नगरा में, उनकी कार्यक्रम में थे, तो सी रोजा पहुँच वाली वो तो बोले वर्मा जी के सरनेम नहीं है सबका है, तो उन्होंने कहा क्या रखा जाए, तो हमारे ओम प्रकाश बरसैया जी ने रखा था मधुरेश। बोले इनमें मधुर स्वभाव है तो मधुरेश। सीए रोजाना उसका प्रस्ताव रखा था कि हाँ बहुत बढ़िया है, और जी जैन साहब ने तो हमारा उन्हीं लोगों ने तय किया था, हम अपने हाथ से कुछ नहीं, हमारा उन्हीं ने रखा हमारा, वो तभी चल रहा है। तो ये थे मधुरेश जी जो अपनी रचनाओं से शराबोर कर रहे थे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खड़े साहब आपको धन्यवाद, और आपको नवीन साहब श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।